चलिए, तो जैसा कि दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस क्या होती है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होते हैं, कैल्क क्या होता है, इम्प्रेस क्या होता है, कंप्लीट आपको हमने दिया है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड भी जो भी क्लासेस थ्योरी के थे हमने आपको लगभग कंप्लीट थ्योरी के साथ हमने उसको दिया है। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं कि विंडोज़ भी आपको बताया, विंडोज़ क्या होता है, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्या नाम है कि पिछले क्लास में कंप्लीटली बिल्कुल फुल थ्योरी के साथ आपको बताया है। ठीक है, तो आज के क्लास में दोस्तों हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि मदरबोर्ड जो होता है ना, मदरबोर्ड होता क्या है। ठीक है, और मदरबोर्ड के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, उन सभी पार्टों के बारे में, जितने भी छोटे छोटे लगे रहते हैं पार्ट जिसमें आप कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह या फिर और भी चीज़ें लगाई जाती हैं, और रैम कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, जो छोटा सा CPU होता है वो कहाँ लगाया जाता है, SMPS क्या होता है, CMOS क्या होता है। ठीक है, AGP स्लॉट क्या होते हैं। ठीक है, और PCI स्लॉट क्या होते हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको बताएंगे SMPS क्या होता है, कंप्लीट आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपके पास नई PC यानी कि आप नया सिस्टम लेके आए हैं तो उसको आप कैसे उस कंप्यूटर को क्या करेंगे, कैसे आप बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, कैसे आप पावर सप्लाई से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले मदरबोर्ड होता क्या है और मदरबोर्ड कहते किसे है। ठीक है, तो मदरबोर्ड का है एक तरीके से, तो देखिए कहीं ना कहीं इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि मदरबोर्ड होता क्या है। ठीक है, कैप को कहीं रख देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये मदरबोर्ड, इसके नाम से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मदर मतलब एक माता से कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या हो रही है, निकल रही हैं। तो सीधे आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में वह बोर्ड जहाँ पे कंप्यूटर के सभी पार्ट क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, यानी कि लगाए जाते हैं, जिस बोर्ड में लगाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का वह बोर्ड जिसमें कंप्यूटर के सभी पार्ट को ले जा करके कनेक्ट किया जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे आपका मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे और भी कोई भी हो। ठीक है, उसको आप जिस बोर्ड में ले जा करके कनेक्ट करते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं क्या, मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड को हम PCB बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, PCB बोर्ड। ठीक है, PCB। ठीक है, PCB का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसे PCB बोर्ड भी कहा जाता है। किसे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को। किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है मदरबोर्ड को। ठीक है, ये चीज़ें कभी कभी आप जो आपके घर इलेक्ट्रिकल कोई आता होगा या फिर आप कहीं इलेक्ट्रिकल शॉप पे गए होंगे, दुकान पे गए होंगे, तो अक्सर सुने होंगे PCB, है ना, PCB का नाम सुने होंगे। तो वो PCB अलग थे, वो चीज़ें अलग है। यहाँ पे मदरबोर्ड को हम PCB के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत। यानी कि मदरबोर्ड जो होता है ना, दो हार्डवेयर डिवाइसों के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध बनाने का कार्य करता है। ठीक है, आपके पास कीबोर्ड है, आप मदरबोर्ड से क्या करेंगे, जब लगाएंगे तो वो मदरबोर्ड में लगाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेगा, कनेक्ट कर लेता है, यानी कि फिर उसमें काम करने लगता है। आप कुछ भी टाइपिंग करना रहता है, टाइपिंग कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जहाँ पे आप प्रोसेसर लगाते हैं ना, मदरबोर्ड के जिस जगह पे आप प्रोसेसर लगाते हैं, जिस जगह पे लगाते हैं, यानी कि जहाँ पे लगाने का जगह बना रहता है प्रोसेसर को। ठीक है, प्रोसेसर को, उसे हम सिस्टम, यानी कि उस जगह को जहाँ पे आप लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या होता है, प्रोसेसर लगाने की जगह होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। देखिए बात करें कि मदरबोर्ड के लिए, तो मदरबोर्ड को PCB कहते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रोसेसर लगाते हैं और प्रोसेसर को लगाते हैं तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि देखिए मदरबोर्ड को बनाने के लिए, ठीक है, मदरबोर्ड बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, मदरबोर्ड बनाने वाली जो कंपनी है, देखिए एक तरीके से बात करें तो पहला आपका इंटेल हो जाएगी, जो कि जानते हैं कि इंटेल बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, ये चीज़ है। इंटेल के बाद आपका इसके अंतर्गत आपकी एक कंपनी और आएगी, असूस। असूस भी क्या करती है, मदरबोर्ड को क्रिएट करती है, यानी कि मदरबोर्ड को बनाते हैं। ठीक है, असूस के अलावा और कंपनी है जिसे हम क्या नाम है कि ESC के नाम से जानते हैं, ESC के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा आपका एसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, एसर कंपनी ये भी क्या करती है, मदरबोर्ड बनाती है। एसर के अलावा आपका एक गीगाबाइट आता है, एक गीगाबाइट।
ठीक है, 1 गीगाबाइट आती, ठीक है। यानी कि इंटेल, असूस, स्कीप, एसर, गीगाबाइट ये सब कंपनियां क्या करती है, मदरबोर्ड बनाती है, ठीक है। क्या बनाती हैं, मदरबोर्ड। जैसे हम मदरबोर्ड की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, कंप्लीटली ये देखिए, वैसे ये पुराना मदरबोर्ड है, बहुत ही पुराना है, ठीक है। वैसे ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही पुराना क्या है, ये मदरबोर्ड है, ठीक है। इंटेल कंपनी का है, यानी कि ये इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इस पे लिखा भी है इंटेल, ठीक है। ये चीज़ है। इसमें देखिए ये सारे आपको ये स्लॉट एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको देखिए छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं। इन सभी के बारे में हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मदरबोर्ड में सिस्टम यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या होते हैं, हमने आपको बताया कि मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यानी कि मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी के बारे में भी आपको बताएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सिस्टम यूनिट पहला आप देखेंगे पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट अगर बात करें कि यदि मदरबोर्ड में पावर सप्लाई यूनिट क्या होती है, ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट क्या होती है, ठीक है। पहला यदि बात करेंगे तो, ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट। और पावर सप्लाई यूनिट यानी कहा जाए पावर सप्लाई यूनिट जो होती है ना, पावर सप्लाई यूनिट के अंतर्गत यानी कि जो करंट दिया जाता है ना, वो 220 वोल्ट एसी दी जाती है, यानी कि 220 वोल्ट एसी के रूप में दी जाती है, ठीक है। एसी के रूप में देखिए, एक एसी होता है, एक आपका डीसी होता है, ठीक है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यानी कि जो हम 220 वोल्ट में हम करंट देते हैं किसके, पावर सप्लाई यूनिट को, यानी कि जो पावर सप्लाई यूनिट होती है जहां पे पावर को लगाया जाता है वो 220 वोल्ट एसी के रूप में दिया जाता है। उसे ये मदरबोर्ड क्या करता है कि पुनः फिर से बदल देता है, किस में, डीसी के रूप में बदल देता है, ठीक है। जब डीसी में बदलता है तो 5 वोल्ट जो होता है ना, 5 वोल्ट होता है, यह अन्य डिवाइसों के लिए होता है। और 12 वोल्ट, और जो 5 वोल्ट होता है ये एसी में बदलता है, और 12 वोल्ट क्या करता है, ये डीसी में बदल देता है, ठीक है। 12 वोल्ट जो डीसी में बदलता है वो अलग अलग प्रकार के फैन के लिए, पंखे वगैरह के लिए क्या होता है, सीपीयू के अंतर्गत जो होते हैं उसके लिए होता है। यानी कि 220 वोल्ट एसी जो करंट दी जाती है, मदरबोर्ड उसे क्या करता है कि क्या करता है कि उसे दो मतलब कि एरिया में बांट देता है, एक एसी और एक डीसी। एसी जो होता है वो कंप्यूटर्स के अंतर्गत कंप्यूटर के यूनिट छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए होता है, और बाकी ये जो आपके होते हैं ये आपके 12 वोल्ट जो डीसी होते हैं डायरेक्ट, ये पंखे वगैरह के लिए हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये आपका देखिए, जो ये आपका एसी होता है, यदि हम डायग्राम के थ्रू समझे इस तरीके से, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एसी है, ये आपका डीसी है। यदि हम एसी की बात करें, एसी करंट का अल्टरनेटिव करंट की बात करें, तो ये इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी ये इस रूप में होता है। इस रूप में क्या होता है, एसी करंट इस रूप में क्या होता है, जाता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने पे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने पे कम बिजली कम बिजली लगता है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो इसमें क्या लगेगी, कम बिजली लगती है, ठीक है। लेकिन डीसी वाले में क्या होता है, डीसी वाले में यदि ये माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेगा, ऐसे चलता है। किसमें, डीसी वाले में। इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में ज़्यादा बिजली का खपत होता है, ठीक है, ज़्यादा बिजली का खपत होता है। डीसी करंट होता है जैसे आपका इन्वर्टर हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, पंखा और मोबाइल हो गई। इन्वर्टर, टीवी, मोबाइल और आपका लैपटॉप वगैरह ये सब क्या है, डीसी करंट के लिए होते हैं, ठीक है। यानी कि जो डीसी करंट होता है, इन्वर्टर यानी कि डीसी करंट को रखा जाता है, इन्वर्टर उसको चार्ज करके क्या करता है, रखता है, ठीक है, डीसी करंट के लिए। तो जो आपके मदरबोर्ड में जो हम 220 जो मदरबोर्ड में हम लोग जो 220 वोल्ट एसी का करंट देते हैं, तो वो दो रूप में डिवाइड हो जाता है, एक आपका 5 वोल्ट में और एक आपका 12 वोल्ट में, ठीक है। और जहाँ पे पावर सप्लाई दी जाती है ना, जहाँ पे पावर सप्लाई दी जाती है उसे एसएमपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसएमपीएस कहते हैं। इसे कहते हैं स्विच मोड, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसे कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड
पावर सप्लाई कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम मदरबोर्ड के अंतर्गत जहाँ पे पावर सप्लाई केबल को लगाते हैं ना, जिस जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं, एसएमपीएस कहते हैं। एसएमपीएस को कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। यदि हम आपको दिखाएं कि एसएमपीएस होता क्या है, तो हम यहाँ पे रखे हुए हैं, देखिए ये एसएमपीएस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस में यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे लिखा होगा रेड कलर की पट्टी में 220 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट एसी ऐसे लिखा होगा, या एसी 220 वोल्ट लिखा होगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो यानी कि ये देखिए फैन दिख रहा है, ये फैन, ठीक है, ये चलने लगता है। ठीक है, इसी में पावर सप्लाई वाले केबल को क्या करते हैं, सीपीयू के अंतर्गत ये पहला जो यानी कि पावर सप्लाई होता है, जिसे एसएमपीएस कहते हैं, ये मदरबोर्ड के जस्ट ऐसे लगा रहता है। ठीक है, और यही वाले हिस्से पे लगाया जाता है पावर सप्लाई को। ठीक है, पावर सप्लाई केबल यदि दिखाया जाए आपको, हम आपको, ठीक है, देखिए ये जो आपका है पावर सप्लाई केबल है, क्या है, ये पावर सप्लाई केबल है, और ये हमेशा इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं कि इसमें ले जा करके ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से लगा देते हैं, और इस वाले हिस्से को यानी कि ये जो आपका दिख रहा है, ये इसे हम ले जा करके बोर्ड वाले में, यानी कि जहाँ पे पावर सप्लाई है वहाँ पे बोर्ड में ले जा करके इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से इसमें सप्लाई आ जाती है। ठीक है, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये आपका एक मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ये बड़ा वाला जो होता है, ये देखिए, ये जो बड़ा वाला है आपका, ये मदरबोर्ड में लगाया जाता है, और ये छोटा वाला भी मदरबोर्ड में लगता है। बाकी यहाँ पे जो होते हैं ये जो, ठीक है, ये जो आपके होते हैं, ये हार्ड डिस्क के लिए अंदर लगाया जाता है, या हार्ड डिस्क के अंतर्गत क्या होता है, लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका एसएमपीएस इसी को कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एसएमपीएस कहते हैं। यदि आपके पास सीपीयू होगा तो सीपीयू के पीछे देखिएगा, यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए ये लगाया गया होगा, और यहीं पर ले जा करके पावर सप्लाई केबल को लगा देंगे, और जो एक तरफ इसको लगा देंगे और दूसरी तरफ उसके प्लग को क्या करेंगे, बोर्ड में प्लग इन कर देंगे। ठीक है, तो इसको सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एसएमपीएस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा इसमें एक और यूनिट होती है, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं दूसरा, जिसे हम कहते हैं VDC। ठीक है, VDC, वीडियो डिस्प्ले कार्ड। वीडियो डिस्प्ले कार्ड एक और यूनिट होती है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड इसे कहते हैं, वीडियो डिस्प्ले कार्ड। ठीक है, ये तो हमारे पास अभी है नहीं, इसलिए आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन समझिए वीडियो डिस्प्ले कार्ड से आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके मॉनिटर पे चित्र दिखाई देने का काम होता है, ये वीडियो डिस्प्ले कार्ड से होता है। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड के माध्यम से आपके मॉनिटर पे क्या होता है, मदरबोर्ड के अंतर्गत जो VDC यानी कि वीडियो डिस्प्ले कार्ड होता है, इसके माध्यम से आपको मॉनिटर पे क्या दिखाई देता है, चित्र वगैरह जो भी आपको दिखाई देता है, इसी के माध्यम से दिखाई देता है। एक आपका होता है, तीसरा आपका होता है साउंड कार्ड। ठीक है, क्या होता है, साउंड कार्ड होता है। क्या होता है, साउंड कार्ड। ये क्या करता है कि आपके ध्वनि को डिजिटल ध्वनि में बदलने का काम करता है, यानी कि मदरबोर्ड के, यानी कि जो कंप्यूटर आपका होता है वो तो आपका बाइनरी होता है, और बाइनरी 0,1 होती है। अब 0,1 यानी कि हम जो भी म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो ऐसा थोड़ी है, क्या नाम है, कि आपको 0,1 के रूप में सुनाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, वो क्या करता है कि आपके ध्वनि को डिजिटल ध्वनि में बदलने का काम करता है। कौन, ये आपका डिजिटल म्यूजिक यानी कि डिजिटल साउंड में बदलने का काम करता है। ठीक है, इसे किस ध्वनि को डिजिटल ध्वनि, कंप्यूटर को समझाने का काम डिजिटल के रूप में कर देता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपका कौन कौन सा यूनिट होता है, एक आपका पावर सप्लाई यूनिट होता है, एक आपका VDC यूनिट यानी कि वीडियो डिस्प्ले कार्ड होता है, एक आपका साउंड कार्ड होता है। ठीक है, ऐसे और भी कुछ इसके अंतर्गत यूनिट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया मदरबोर्ड होता क्या है, मदरबोर्ड में जो आपका पीसीबी भी इसे कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर देखिए, प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर एक छोटा सा माइक्रोचिप होता है। क्या होता है, एक छोटा सा माइक्रोचिप, यानी आप देखे होंगे जब बिस्किट देखे होंगे ना, पार्ले जी का बिस्किट जब तोड़ते हैं तो छोटा सा होता है ना, जो तोड़ देते हैं 2 भाग में बढ़ जाता है, तो जो टूटा हुआ भाग रहता है ना, उतना ही बड़ा आपका क्या होता है, प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर जो होता है ये मदरबोर्ड में ही लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, मदरबोर्ड में ही लगाया जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर लगा करके, ठीक है, फिर इसको ऊपर एक और फैन लगाया जाता है जिसे सीपीयू फैन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू फैन कहते हैं। हम मदरबोर्ड के बारे में आपको कंप्लीटली यहीं से दिखा देते हैं।
देखिए ये वाली एरिया जो आपको दिख रही होगी, ये पूरी कंप्लीट खाली एरिया जो दिख रही होगी ना, ये कंप्लीट, तो यही आपका क्या है, यहीं पे लगाया जाता है कौन, प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू को यहीं पे लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, इसी जगह पे लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या नाम है कि प्रोसेसर स्लॉट भी कह सकते हैं, या सीपीयू जहाँ पे लगाता है, या सीपीयू एरिया भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये बैक साइड आपको हम दिखाते हैं, ये बैक साइड दिख रहा होगा, ये पहला वाला आपको जो दिख रहा है ना, ये भी आपका सीपीयू कीबोर्ड और माउस कनेक्टेड एरिया है, यानी कि यहाँ पे जो पहले कीबोर्ड और माउस आते थे गोल पिन के, वो इसमें लगाए जाते थे। अब ये इस तरीके के नहीं आते हैं, माउस और कीबोर्ड कोई भी नहीं आता है। ठीक है, इसके अब नीचे जस्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए जस्ट इसके नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा सीरियल पैरेलल स्लॉट कहते हैं इसे, जैसे कि आप अपने मॉनिटर, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, देखिए इसे हम कहते हैं सीरियल पैरेलल स्लॉट। ठीक है, सीरियल पैरेलल स्लॉट कहते हैं इसे। ठीक है, पैरेलल सीरियल पैरेलल स्लॉट इसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने मॉनिटर, यानी कि जो मॉनिटर है ना, ये मॉनिटर, इस मॉनिटर का आउटपुट किसी और मॉनिटर पे देखना चाहते हैं, तो इसमें जो केबल लगाएंगे ना, वो केबल इसमें जो लगेगा उस केबल को कहते हैं सीरियल पैरेलल, है ना, सीरियल पहले यहाँ पे लगाया जाता है। और ये आपका जस्ट इसके नीचे देखिए दिया हुआ होगा, ये आपका दिया है VGA स्लॉट। क्या दिया हुआ है, VGA दिया है, VGA। ठीक है, तो VGA का मतलब होता है कि वीडियो, VGA का मतलब होता है कि वीडियो, V का मतलब वीडियो और A का मतलब होता है ग्राफिक्स, सॉरी V का मतलब होता है वीडियो और G का मतलब होता है ग्राफिक्स। क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। और A का मतलब होता है एरे। ठीक है, A का मतलब होता है एरे, यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि इस वाले हिस्से में आपको दिख रहा होगा, ये आपके कहीं कहीं पे ब्लैक रहते हैं, कहीं कहीं पे ये आपको ब्लू कलर में होते हैं, किसी किसी में रेड होते हैं। ठीक है, जस्ट दो बगल में आपको स्क्रू भी रहता है कसने के लिए। तो इसमें जो केबल लगता है ना, वो केबल आपका VGA केबल होता है। कौन सा होता है, VGA स्लॉट, इसको बोल सकते हैं। जो केबल रहता है उसे VGA केबल कहते हैं। हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए हम ये केबल भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका रहता है, इसी को कहते हैं VGA। इसको हम ले जा करके इसमें इस तरीके से लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए पेच दिख रही होगी, इस पेच को ऐसे क्या करेंगे कि कस देंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्या करेंगे, कस देंगे ताकि ये हिले ना। ठीक है, और यही सिरा ले जा करके आप मॉनिटर में देखेंगे ना, तो मॉनिटर में भी होगा, उसमें भी लगा देंगे और कस देंगे। ठीक है, कसने के बाद फिर ये आपका जो भी इसके अंतर्गत काम होगा, तो इस केबल के माध्यम से आपको आउटपुट मॉनिटर पे क्या हो जाएगा, मिलता रहेगा। ठीक है, इस केबल को ही क्या कहते हैं, VGA कहते हैं। अब तो आपके कंप्यूटर के CPU के अंतर्गत क्या आता है, HDMI भी आता है। क्या आता है, HDMI केबल भी आता है। उसके इसमें तो देखिए नहीं दिया गया जगह अभी, ठीक है, क्योंकि पुराना है। नए जितने भी आते हैं लैपटॉप हो, चाहे HDMI का दिया रहता है, उससे भी आप क्या नाम है कि आउटपुट दूसरे मॉनिटर पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वालिटी में उसे दिख जाता है, इससे बेहतर दिख जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं USB पोर्ट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देखिए USB पोर्ट है। 4 USB पोर्ट दिए गए यहाँ पे। USB पोर्ट, USB का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, या अन्य और भी कोई डिवाइस हो जो USB के माध्यम से होती है, यानी कि जिसका एरिया USB की तरह हो, उसको इसमें लगा सकते हैं और लगा करके अपने मदरबोर्ड से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जस्ट बगल में थोड़ा सा ये देख सकते होंगे, थोड़ा सा ये आपका दिख रहा है, ये आपका लैन पोर्ट है। क्या है, लैन पोर्ट है, यानी कि पहले के जो केबल आ रहे थे, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी हम नेटवर्क के बारे में नहीं बताए हैं, नेटवर्क के बारे में आप बताएंगे तो आपको कंप्लीटली बताएंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसमें जो केबल लगता था वो लैन नेटवर्क केबल लगता था, यानी कि प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। पहले प्रिंटर वगैरह आते थे तो उसमें लैन नेटवर्क का केबल आता था। अभी भी जितने भी डिवाइस आपको केबल से कनेक्ट किया जाता है ना, उसमें लैन नेटवर्क ही काम करता है। लैन नेटवर्क में केबल ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, लैन नेटवर्क में केबल ही लगाए जाते हैं। ठीक है, केबल के माध्यम से ही क्या होता है कि दो डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, तो उसमें लैन नेटवर्क काम करता है। तो ये आपका लैन नेटवर्क के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका दिया ऑडियो वीडियो पोर्ट, ऑडियो पोर्ट दिया हुआ है, ये देखिए ऑडियो पोर्ट। ठीक है, ये छोटे छोटे आपको दिए गए हैं ऑडियो पोर्ट। ठीक है, ऑडियो पोर्ट दिए गए, ये इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से
देखिए बने हुए हैं, ये आपके फ़ोन में भी रहते हैं, कोई फ़ोन में भी रहता है ये आपका, ठीक है। तो आपको म्यूजिक सुनना है तो आप म्यूजिक सुनने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। और वॉइस को कुछ रिकॉर्ड करना तो आप उसमें लगा करके माइक वगैरह क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये कंप्लीट यहाँ से हमने बताया, यहाँ पे माउस और कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, ये सीरियल पैरेलल पोर्ट, ये आपका VGA स्लॉट, ठीक है, VGA पोर्ट है ये, और ये आपका देखिए USB पोर्ट ये सब दिया है, यहाँ पे आपका लैंड पोर्ट दिया है, यहाँ पे आपका ऑडियो पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये जो आपका होता है क्या होता है, सिंक हीट होता है, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर गर्मी को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ये देखिए ये जो आपका होता है ये आपका होता है AGP स्लॉट, क्या होता है, AGP स्लॉट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, AGP स्लॉट, ठीक है। AGP का मतलब होता है एसल रेटेड, ठीक है, एसल रेटेड स्लॉट होता है, एसल रेटेड, ठीक है, एसल रेटेड, ठीक है, रेटेड ग्राफिक्स स्लॉट होता है, ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स स्लॉट होता है, यानी कि आप ग्राफिक्स से ही समझ पा रहे होंगे इससे, यानी यहाँ पे जो ग्राफिक्स का उपयोग किया जा रहा है इससे समझ पा रहे होंगे कि इसका उपयोग किसके लिए होता है, ठीक है। मतलब हमको इसका उपयोग किस लिए होता है, ठीक है, यानी कि हमको 3D वीडियो देखना है, कोई हाई क्वालिटी का वीडियो देखना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स से रिलेटेड, यानी कि हाई क्वालिटी का वीडियो, 3D वीडियो, ठीक है, इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये PCI स्लॉट होता है, क्या होता है, PCI स्लॉट होता है, PCI, ठीक है, पेरिफेरल कनेक्टेड इंटर कनेक्ट होते हैं, इसे कहते हैं पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल कनेक्टेड, सॉरी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, इसका पूरा नाम है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, ठीक है। यानी कि इसका उपयोग ना, इसका उपयोग अन्य डिवाइस को मेमोरी से जोड़ने के लिए किया जाता है, या फिर अलग से नेटवर्क कार्ड या अलग से कोई भी ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा कर, मतलब कि लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका यानी कि ये जो दो ब्लैक आपको दिख रहे हैं, किसी में ये व्हाइट भी दिखते हैं, क्या दिखते हैं, व्हाइट भी दिखते हैं किसी में, ठीक है, किसी में ये ब्लैक है, किसी में ये 3 रहते हैं, 2 रहते हैं, ठीक है, ये आपका कहीं पे ब्लैक भी मिलता है, ठीक है। इसे कहते हैं AGP स्लॉट, इसे कहते हैं PCI स्लॉट, ठीक है। और यहाँ पे बगल में देखिए एक आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा सिक्के की तरह, इसे हम कहते हैं CMOS, क्या कहते हैं, CMOS कहते हैं, CMOS कहते हैं, ठीक है, CMOS कहते हैं, ठीक का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री होता है, कंप्लीमेंट्री होता है, कंप्लीमेंट्री। और M का मतलब होता है मेटल, क्या होता है, मेटल होता है। और O का मतलब होता है ऑक्साइड, क्या होता है, ऑक्साइड होता है। और S का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ है किसका, CMOS का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। कौन सा, ये छोटी सी बैटरी होती है, क्या होती है, छोटी सी बैटरी होती है। और छोटी सी जो बैटरी होती है ना, मतलब जैसे कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और बंद कर दिए, और जब ऑन किए थे, ठीक है, ऑन किए थे तो उसमें टाइम मान लीजिए कि आपका 3 बज रहा था, ठीक है, 3 बज के आपका मान लीजिए कि आपका 30 मिनट हो रहा था, ठीक है, ये PM यानी कि शाम का समय था, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसके मान लीजिए कि हम इसको इतने बजे बंद किए, अब इसको ओपन कर रहे हैं 2 दिन बाद, ओपन कर रहे हैं 2 दिन बाद, कितने बजे, 8 बजे ओपन कर रहे हैं, मॉर्निंग में 8 बजे हम इसको क्या कर रहे हैं कि ओपन कर रहे हैं। तो आप सिस्टम में देखते होंगे, जब आप अपने फोन में देख रहे हैं 8 बज रहा है, सिस्टम को जब ओपन करते हैं ना तो देखते हैं सिस्टम में भी 8 ही बज रहा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप कहेंगे तब, ठीक है, तो ये उसी के लिए लगा जाता है कि टाइमिंग वगैरह इसकी कहते हैं बार बार अपडेट होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये उसके लिए लगा जाता है, ठीक है, टाइमिंग वगैरह के लिए, यहाँ पे टाइमर वगैरह के लिए क्या किया जाता है, इस CMOS को इसके अंतर्गत लगाया जाता है। और यहाँ पे जो देखिए है ना, यहाँ पे ये पावर सप्लाई पोर्ट है, यहीं पे आपके ये SMPS जो है ना, ये SMPS ये वाला जो एरिया है ना, ये इस एरिया को हम यहीं पे क्या करते हैं कि ऐसे देखिए इस तरीके से ऐसे लगा देते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या करते हैं, देखिए लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसमें लगा देते हैं इस वाले एरिया को, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी और भी आपके इसके अंतर्गत है, ठीक है, और भी इसके अंतर्गत है। ये वाला जो आपका है, देखिए आपका ये कौन सा है, ये प्रोसेसर यानी कि CPU स्लॉट है, और ये CPU फैन है। CPU को लगा करके हम इसके ऊपर इस फैन को ऐसे क्या करते हैं कि लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लगा देते हैं, ठीक है, इधर से
ठीक है। ऐसे इसको क्या करते हैं, लगा करके इसको लॉक कर देते हैं, इस पे पेस्ट वगैरह हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा इसके अंतर्गत देखिए एक हार्ड डिस्क होती है, इस तरीके के हार्ड डिस्क जो होती है इसे हम कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि ये भी आपका इसके अंतर्गत लगा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं रैम स्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैम स्लॉट कहते हैं। यानी कि इसमें आपका रैम लगा रहता है। ठीक है, ये कहीं कहीं पे किसी बोर्ड में 3 रहता है, किसी में 2 रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मर्जी तो एक में ही लगाएंगे रैम। ठीक है, मर्जी तो अलग से कोई रैम लेकर के दूसरे वाले भी स्लॉट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट। ये देखिए इसमें आपको हमने क्या किया है कि बताया है कि इसमें ये वाला एरिया कौन सा है। ठीक है, ये आपका CPU कीबोर्ड, क्या नाम है कि माउस कीबोर्ड कनेक्टेड है। ठीक है, और ये सीरियल पैरेलल है, ये आपका AGP स्लॉट है, सॉरी VGA स्लॉट है। ठीक है, VGA स्लॉट है। ये आपका USB कनेक्टेड के लिए होता है, USB कीबोर्ड वगैरह जो भी हो। यहाँ पे लैन नेटवर्क पोर्ट आपका होता है, यहाँ पे ऑडियो वीडियो पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यह आपका सिंक हीट है जो मदरबोर्ड के गर्मी को कम करता है। ये आपका क्या नाम है कि AGP स्लॉट है, और ये आपका PCI स्लॉट है। ठीक है, ये आपका CMOS है। ठीक है, और ये आपका रैम स्लॉट है। ये आपका क्या है कि पावर सप्लाई स्लॉट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये मदरबोर्ड के अंतर्गत होता है और सब कुछ इसी के अंतर्गत होता है, इसलिए इसे क्या नाम है कि मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट हमने आपको इसमें बताया, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि जो चीज़ें हम कंप्यूटर में कनेक्ट करके चलाते हैं तो उसके लिए देखिए 2 पावर सप्लाई केबल होगी। एक आपकी मॉनिटर के लिए पावर सप्लाई होगी, मॉनिटर के लिए होगी, और एक आपके लिए CPU के लिए होगी। मॉनिटर पावर सप्लाई 2 केबल होंगे। ठीक है, मॉनिटर और CPU दोनों के लिए पावर सप्लाई केबल हमने आपको दिखाया था। ठीक है, देखिए इस तरीके के 2 होंगे। ठीक है, 2 पावर सप्लाई केबल होंगे, एक मॉनिटर के लिए, एक CPU के लिए। दोनों का पावर सप्लाई ऐसे ही बना रहेगा। आप एक मॉनिटर में लगा करके इसको बोर्ड में लगाएंगे और एक CPU में लगा करके इसको बोर्ड में लगाएंगे। ठीक है, और जो आपको हमने VGA केबल दिखाया था, VGA केबल, ठीक है, यहाँ पे ये केबल जो दिखाया था, इस केबल को क्या करेंगे, यानी कि आप VGA केबल को क्या करेंगे, एक CPU के बैक साइड लगा देंगे और एक मॉनिटर के पीछे लगता है या बगल में लगता होगा, लगा करके कनेक्ट कर देंगे। और जो कीबोर्ड और जो माउस होगा ना उसको USB वाले पॉइंट में लगा देंगे और फिर पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने आपको कंप्लीट बताया कि आपका VGA, USB, लैन, ऑडियो, सिंक हीट या हीट सिंक या AGP स्लॉट, PCI, CMOS और रैम स्लॉट, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको हमने बताया। सीरियल पैरेलल पोर्ट क्या होता है, PCB बोर्ड के बारे में बताया। ठीक है, AC करंट क्या होता है, DC करंट क्या होते हैं, कंप्लीट बताया। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।